हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। पहलवानों ने अपना मेडल्स जो जीते हुए उनके मेडल्स थे वो गंगा में विसर्जित करने के लिए आज वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है कि रिकेश टिकैती किसान यूनियन के जो प्रधान हैं उन्होंने इनको बहुत समझाया और इनको गंगा में वो मेडल्स प्रवाह करने से इनको रोक लिया है। अब इन्होंने सरकार को सीधा अल्टीमेट दिया है कि वो 5 दिन का समय देंगे कि उसमें अगर आपने लोड़ींदा जो कार्रवाई है वो आपने नहीं की तो उसके आपको भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। रविवार को इन पहलवानों का जंतर मंतर से इन्होंने जो आंदोलन किया था उसको समाप्त करवा दिया गवर्नमेंट ने। और अब ये हरिद्वार पहुंचे थे, अपने मन में आक्रोश और काफ़ी गुस्से से भरे हुए थे ये। और अब ये इनके जो मेडल्स थे ये चाह रहे थे कि हम इनको गंगा में विसर्जित कर कर ही अब वापस जाएंगे। लेकिन रिकेश टिकैती जी ने बात को संभाल लिया। जो भी कुछ इनमें चर्चा हुई उसके बाद इन्होंने अपना इरादा बदल लिया। मेडल्स को गंगा में नहीं बहाए, अपने मेडल्स को ये साथ लेकर अब घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। आज ये तो पहलवान सभी के सभी हर की पौड़ी के पास पहुंच गए थे और लोगों की भीड़ इनको देखने के लिए कि क्या बात होगी, मीडिया वाले सभी वहां पर इकट्ठे हो गए। और उसके बाद किसान नेता टिकैती भी वहां पर आ गए और उन्होंने पूरे मसले को शांत कर दिया। सरकार को रेसलर्स ने 5 दिन का समय दिया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ब्रिजभूषण के खिलाफ लोड़ींदा कार्रवाई की जाए, इसलिए इन्होंने ये आंदोलन किया था। इनके मन में भारी आक्रोश था। रिकेश टिकैती ने इनको किसी तरीके से समझा लिया, नहीं आज तो ये गंगा में बहा देते अपने सारे के सारे मेडल्स। अभी ये वापस जा रहे हैं, अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। 5 दिन तक का इन्होंने समय दिया है कि अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन उस पर नहीं लिया गया तो ये उसके बाद में कोई आगे का टॉपिक देखेंगे कि भी इनको क्या करना है, आगे कौन सा स्टेप उठाना है इनको। इसके बाद राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखने की बात सामने आ रही है। इनका कहना है कि बीजेपी जो है वो ब्रिजभूषण जी को बचाने में लगी हुई है। आज का ये पल हरिद्वार में बहुत ही भावुक कर देने वाला पल था, जब ये सभी पहलवान अपने मेडल्स लेकर हर की पौड़ी तक पहुंच गए थे। तो भाई इनके आंखों में जो देखा हमने, उनको देखकर तो हम समझ गए कि ये बंदे आज बहुत ज़्यादा भावुक, ये पहलवान आज बहुत ही ज़्यादा भावुक होकर यहाँ पर आए हुए हैं। टिकैती ने काफ़ी लंबे समय तक इन पहलवानों से बातचीत की और उनको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। लेकिन अगले 5 दिनों तक ये इनके साथ में क्या कर रहे हैं, कोई धरना देंगे या किस रूप में धरना देना चाहिए इनको, उसके बारे में संभावना है, उसके बारे में ये सोच रहे हैं। अब अगली कार्रवाई इनकी यही होगी, यही संभावना है, कोई पक्का नहीं कहता, क्योंकि इनके पास अब सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए अब यही स्टेप बचे हैं। और अगर ये आज मेडल्स वगैरह फेंक देते, गंगा मैया में बहा देते, तो ये हमारे देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, कोई गर्व की बात नहीं थी। ये हमारे इनको अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए इन पहलवानों हरिद्वार में हर एक तरह का बंदा आता है। और आज तो थी वहाँ पर गंगा दशहरा और इसी के कारण वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी लोगों की और फॉरेन से भी बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए थे। वहाँ पर तो तकरीबन श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है हर समय। तो ये हमारे लिए कोई एक अच्छी बात नहीं थी, हमारे देश के लिए भी ये। और मीडिया वाले भी वहाँ पर पहुँच गए। अब तो न्यूज़ वगैरह सभी पर ये खबरें आ रही हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, सरकार को इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। जब ये पहलवान हरिद्वार में पहुँचे तब किसी ने इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की कि किसी तरीके से कोई बड़ा सीनियर नेता आकर इनसे बात करे, जबकि चाहिए था। अब ये देश है जहाँ पर हर रोज़ कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये यहाँ पर उल्ट कुछ और ही हो रहा है। किसी की कोई बात सुनवाई ही नहीं हो रही इन लोगों की, जो एक बहुत ही दुखद घटना है। आगे की खबरें जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।